कंसर्न फॉर इंडिया एज ए डेट डिप्लोमेसी, सीज बांग्लादेश पाकिस्तान कन्वरेज विद चाइना। दोस्तों ये चाइना की डिप्लोमेसी है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पूरी तरीक़ा से पैर पसार चुकी है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और कपल भी तुर्की यानी तुर्की के साथ। एंड इन रोड, दोस्तों अब तो रोड, रेल और पोर्ट के जरिए पूरी तरीके से चाइना घुस चुका है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों चाइना डेट डिप्लोमेसी क्रिएट ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर इंडिया। ये तो बिल्कुल बात सही है कि चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी है भारत के लिए चैलेंज खड़ा कर रही है। हर पूरी दुनिया में जो भारत के सहयोगी देश हैं उनके भी खिलाफ ये चाइना हो चुका है। दोस्तों चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी है वो साउथ एशिया में लगभग सभी देशों के पास पहुंच चुकी है, सभी देशों को ये लोन दे रहा है। और दोस्तों भारत के CDS हैं जनरल अनिल चौहान इस पे के बारे में कमेंट करते हैं और जो कहते हैं कि लोन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट टू इंडीड इटसेल्फ विद द रीजन पर्टिकुलरली बोथ पाकिस्तान बांग्लादेश फेस माउंटिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यानी कि जो लोन ले रहे हैं चाइना से जो लोन ले रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इससे इनके क्षेत्र में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये भारत के लिए भी खतरा, क्योंकि टेररिज्म भी बढ़ेगा। जब स्टेबिलिटी इन दोनों देशों में बढ़ेगी तो जिहादी लोग निकल कर आएंगे। दोस्तों एक और बात कर लेते हैं, पाकिस्तान हैज़ डिपेंडेड ऑन चाइनीज़ लोन्स एंड मिलिट्री हार्डवेयर। दोस्तों चाइना जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है, पाकिस्तान 80% मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना से आते हैं पाकिस्तान के लिए। अब देखिए डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है चाइना के ऊपर, चाइना एक्सट्रैक्ट कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर पाकिस्तान डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी में। और दोस्तों इसे चाइना की जागीर कहते हैं पाकिस्तान के लिए, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है चाइना का पाकिस्तान के अंदर। इसे वैसल स्टेट कहते हैं, जागीरदार, चाइना की जागीर, इस तरीके से। और दोस्तों इसी रास्ते पर चल चुका है बांग्लादेश मीनवाइल शोइंग सन्स बिलियंस प्लीज फॉलोइंग द आउट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। दोस्तों जब तक प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी तब तक तो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी से बांग्लादेश को बचाया था, लेकिन जैसे अंतरिम गवर्नमेंट लीड बाई द मोहम्मद यूनिस हैज़ डिमोनिस्ट्रेटेड विलिंगनेस टू अलाइन मोर क्लोजली विद चाइना। यानी जब से अंतरिम गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनिस की, जब से और ज़्यादा क्लोज एलाई हो चुका है बांग्लादेश चाइना का, और लोन पे लोन लिए जा रहा है। चाइना को एक बहाना मिल चुका है, BRI के जरिए $6.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब देखिए इतना ज़्यादा रुपया देगा किसी देश को तो मनचाही वहाँ की पॉलिसी तय करेगा बांग्लादेश की, और जो कहेगा वो करेगा। यानी एक तरीके से गुलाम बना चुका है चाइना बांग्लादेश को अब। दोस्तों नाम देता है कि हम आपके यहाँ ब्रिज बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे, लेकिन इसका एजेंडा एक ही है, कंट्रोल, पैसे से कंट्रोल। दोस्तों और एक और ज़्यादा जो है निकल के आ रही कि इन दोनों की जो पार्टनरशिप है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इसको ज्वाइन कर सकता है तुर्की, नाउ पॉसिबली ज्वाइन बाई तुर्की, क्योंकि विच इज डिपेंडिंग इन डिफेंस एंगेजमेंट विद बांग्लादेश। क्योंकि तुर्की जो बांग्लादेश के साथ काफ़ी डिफेंस एंगेजमेंट बढ़ा चुका है और कॉरिडोर भी बना रहा है डिफेंस का तुर्की बांग्लादेश के साथ। दोस्तों जनरल चौहान जो इंडिया के CDS हैं उन्होंने बान किया है कि इकोनॉमी के जरिए भारत के पूरी तरीके से खिलाफ हो चुका है चाइना और कंट्रोल कर रहा है भारत के पड़ोसियों की। ये भारत के लिए कंसर्न है बहुत बड़ा। भारत को भी अब डिप्लोमेसी के जरिए चाइना को काउंटर करना चाहिए और बांग्लादेश और पाकिस्तान को सबक सिखाना ही चाहिए।